बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोन बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइड एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, रिसाइड, मधुबन वेजेस, परगंडा, गिरी। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। न्यू पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन। 95 प्रोन्नति प्राप्त एसआई ने लिया भाग। एसपी ने दी शुभकामनाएं। तीसरे प्रखंड के कलवांदी के समीप मुख्य सड़क पर अज्ञात वाहन की चपेट में आए मजदूर की हुई मौत। सुबह परिजनों को मिली सूचना, विरोध में किया सड़क जाम। राज्य साक्षरता प्रेरक संघ की एक बैठक में झारखंड सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का लिया निर्णय। 2017 से नहीं मिला है मानदेय। और लेप्रोसी दिवस के मौके पर कविता मेडिसिन में हुआ जागरूकता शिविर का आयोजन। धनबाद से आए कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक ने दी कई अहम जानकारियां। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को न्यू पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 95 प्रोन्नति प्राप्त एसआई ने भाग लिया। मौके पर एसपी ने भी प्रोन्नति प्राप्त एसआई को शुभकामनाएं दी। न्यू पुलिस लाइन में सोमवार को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसी पासिंग आउट परेड में जिले को एक साथ 95 प्रमोटिव एसआई भी मिले। पासिंग आउट परेड में एसपी अमित रेणु, एएसपी हरीशबिन जमा, डीएसपी संजय राणा, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी और मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम और मेजर राकेश रंजन भी शामिल हुए। पासिंग आउट परेड की शुरुआत प्रमोटिव एसआई द्वारा मार्च पास्ट कर किया गया, जिसकी अगुवाई एसआई सोमा उराव कर रहे थे। मौके पर एसपी अमित रेणु ने कहा कि जिले को एक साथ 95 नए प्रोमोटिव एसआई मिले हैं, जिसका सुखद परिणाम विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन्हें प्रमोशन मिला है वो पहले एएसआई थे और अब उन्हें सब इंस्पेक्टर के रूप में प्रोन्नति दी गई है। लेकिन प्रोन्नति से पूर्व पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें हजारीबाग के ब्रह्मा में जंगल फायर के लिए प्रशिक्षित किया गया। तीसरे प्रखंड के कालवा नदी के समीप मुख्य सड़क पे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से रविवार की रात को एक मजदूर की मौत हो गई। हालांकि घटना की जानकारी परिजनों को सोमवार को सुबह मिली। तीसरे प्रखंड के कलवांदी के समीप मुख्य सड़क में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से रविवार रात में ही चंदर भुगता की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।
रात को घर नहीं पहुंचने पर परिजन इंतजार करते रह गए। सुबह हुई तो कलवा नदी के पास सड़क किनारे उसकी लाश परिजनों को मिला। मृतक के बदन पर जख्म के भी निशान थे। वहीं घटनास्थल पर बाइक का सामान भी बिखरा हुआ था, जिसे देख स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मामले की जांच की मांग करने लगी। हालांकि जानकारी मिलते ही बीडीओ संतोष प्रजापति और थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद घटनास्थल पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत किया। साथ ही सरकारी प्रावधान के अनुसार मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया गया, जिसके बाद लोग शांत हुए। इस दौरान तीसरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर इस घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राज्य साक्षरता प्रेरक संघ की एक बैठक सोमवार को झंडा मैदान में हुई। बैठक में सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया। राज्य साक्षरता प्रेरक संघ के बैनर तले सोमवार को झंडा मैदान में पंचायत प्रेरकों की एक बैठक संघ के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अतिथि के तौर पर राज्य कर्मचारी संघ के महासचिव अशोक सिंह उपस्थित थे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 10 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट रांची में झारखंड राज्य प्रेरक संघ का याचिका दायर करेगी, जिसमें वर्ष 2003 से अब तक साक्षरता प्रेरक पर कार्यरत कर्मियों को सरकारी विभाग में समायोजन किए जाने एवं अक्टूबर 2017 से बकाया मानदेय का अति शीघ्र भुगतान की मांग की जाएगी। मौके पर कर्मचारी संघ के महासचिव अशोक सिंह ने कहा कि राज्य साक्षरता प्रेरक लगातार लगभग 15 वर्षों से समाज में लोगों को शिक्षित करने का कार्य कर रही है, लेकिन कुछ वर्षों से सरकार ने अचानक मुंह मोड़ ली है, जिसका खामियाजा आज प्रेरकों को उठाना पड़ रहा है। कहा कि बाद में सरकार द्वारा पुनः सेवा के लिए चिट्ठी आई थी, लेकिन पदाधिकारी के स्तर पर सिर्फ डीपीएम और बीपीएम को सेवा पर रख लिया गया है, जबकि शिक्षित करने वाले प्रेरक को छोड़ दिया गया है। कहा कि इनकी मांगों को पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं जिला अध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि हम लोग लगातार लोगों को शिक्षित करने के अलावा जनगणना का कार्य, पारा शिक्षक के हड़ताल समय में पढ़ाने का कार्य किए हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों का मानदेय वर्ष 2017 से बकाया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि हम सभी प्रेरकों की सेवा स्थायी और बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए। झारखंड राज्य साक्षरता प्रेरक संघ की मीटिंग में हम उपस्थित थे और हमने महसूस किया कि लगभग 15 वर्षों से इनकी सेवा ली गई और जिसका कि समाज के अंदर में आपने देखा हो कि हर जगह बूढ़े लोगों को, वयोवृद्ध लोगों को, तमाम जो अशिक्षित लोग था उनको शिक्षित करने का काम किया और सरकार का बहुत बड़ा काम हुआ और लगातार इनको मानदेय भी फंडिंग था वो भी दिया गया, लेकिन अचानक सरकार ने मुंह मोड़ लिया और सरकार की चिट्ठी आई कि इनको पुनः बहाल कर लिया जाए, नियोजित कर लिया जाए, लेकिन पदाधिकारी के स्तर पर सिर्फ डीपीएम और बीपीएम को रख लिया गया, प्रेरक को नहीं रखा गया। आप मूल रूप से ये जानिए कि प्रेरक के डीपीएम और बीपीएम हर पंचायत में 2 प्रेरक होते हैं, एक महिला प्रेरक, एक पुरुष प्रेरक। और प्रेरक का काम है शिक्षित करना और शिक्षित लोगों को शिक्षित करना। इतना ही नहीं, जब पारा टीचर का हड़ताल हुआ तो वैसी परिस्थिति में कोविड में इनको विद्यालय में काम करने के लिए लगा दिया गया। इन्होंने पढ़ाया भी, मध्य विद्यालय में पढ़ाया, पारा स्कूल में पढ़ाया। उसके बावजूद आज के दिन में बीएलओ का काम इन्होंने किया और आज के दिन में यह स्थिति हो गई है कि ये कहीं के नहीं है। अभी गोड्डा जिले में पदाधिकारी ने बहाल कर लिया शिक्षा प्रेरक को, जो लोग पहले से कर रहे थे, लेकिन गिरिडीह जिला में नहीं हुआ, कई जिला में नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि राज्य स्तर पर आंदोलन भी करेंगे और हर हालत में किसी भी परिस्थिति में जो इतनी लंबी सेवा हमने दिया है उस लंबी सेवा का सरकार दरकिनार नहीं कर सकती है। अभी हमने महसूस किया है झारखंड के अंदर में कि 4 रूप से चार परियोजनाओं में काम करने वाले लोग हैं। जैसे शिक्षा विभाग में शिक्षा प्रेरक हैं, उसी प्रकार से जल विभाग में पीएचडी के अंदर में जल सहिया है, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सहिया है, आंगनबाड़ी है और इनका अल्पत 1,000 रुपया मानदेय है। और सरकार को अब लोभ हो गया है, झारखंड सरकार को, कि जो भारत सरकार से राशि आ रहा है मानदेय मंद में खर्च नहीं करके उसको औचर भौचर में निकाला जाए। यही कारण है कि जल सहिया भी एक तरफ आंदोलनरत है, दूसरी ओर शिक्षा प्रेरक समूचे राज्य में आंदोलनरत हैं। उधर आप देखा कि सहिया भी आंदोलन के मैदान में है। ऐसी परिस्थिति में हम राज्य महासंघ से यह कहना चाहेंगे
तमाम संगठन से सरकार को कहना चाहेंगे, अगर ये 4 दिसंबर के लोगों को की नाराजगी अगर आपने दूर नहीं किया तो महंगा पड़ेगा। प्रमुख मांगे हैं कि 2003 से हम लोग आज तक साक्षरता प्रेरक में काम कर रहे हैं। हम लोग 40% से 80% साक्षर लोगों को करने का काम किया है। उसके अलावा आरती करना, जनगणना, पशुगणना और पारा शिक्षक अवकाश में हड़ताल में हम लोग काम किए हैं। उसके बाद हम लोग को अभी सरकार के द्वारा अनुबंध बकाया भी मानदेय अभी नहीं दिया गया है, इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि हम लोग को अस्थायी किया जाए, हम लोग को मांग को पूरा किया जाए ताकि हम लोग काम कर सकें। बैठक में जिला सचिव दशरथ पंडित, उपाध्यक्ष रियाज अख्तर, बबलू कुमार साव, ममता कुमारी, आशा देवी, वसीम अंसारी समेत सैकड़ों प्रेरक मौजूद थे। कविता मेडिकल में लेप्रोसी दिवस के मौके पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद के प्रसिद्ध डॉक्टर ने लोगों को लेप्रोसी से संबंधित अहम जानकारियां दी। लेप्रोसी दिवस के मौके पर सोमवार को शहर के कचहरी रोड स्थित कविता मेडिसिन्स में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद के प्रसिद्ध चर्म रोग व कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार के द्वारा लोगों को लेप्रोसी से संबंधित कई अहम जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रत्येक सोमवार को कविता मेडिसिन्स में अपनी सेवा देते हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों को लेप्रोसी के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि लेप्रोसी का इलाज रात में होता है, इससे घबराना नहीं चाहिए और ना ही अपने सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। कहा कि यह रोग किसी के द्वारा फैलता नहीं है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे मतलब यानी कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस। विश्व कुष्ठ रोग दिवस हम लोग हर साल 30 जनवरी को मनाते हैं। इसका मनाने का उद्देश्य यही है कि लेप्रोसी के बारे में जागरूकता फैलाना और उसको कैसे बचा जाए उसके बारे में जानना है। तो लेप्रोसी का सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लक्षण क्या होता है। लेप्रोसी में सबसे पहले होता है कि देखिएगा कि कान के ऊपर में बहुत सारा गुठली जैसा बन जाता है, जो कि छूने से भी दर्द नहीं होता है। कहीं कहीं देखिएगा कि दाग धब्बा बनता है, लेकिन उसका रंग फीका पड़ना शुरू हो जाता है, उसमें छूने से भी सूनापन लगने लगता है। किसी किसी को मरीज में देखिएगा कि घाव होता है, पाँव में बहुत सारे घाव होने लगते हैं और वो सूखता भी नहीं है। बहुत सारे मरीज में देखेंगे कि नस मोटा होने लगता है और उसमें दर्द बहुत सारे होते हैं। तो इसको बचने का यही उपाय है कि जिस तरह से तुरंत में अगर लक्षण पता चले तो आप अपने किसी भी चर्म रोग विशेषज्ञ से जाकर के मिले। इस बीमारी का इलाज हर सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है, जिसे MDT बोलते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में।
आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वहीं टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर,
स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा बूथ स्तर पर सुना गया। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहवादी के आवासीय कार्यालय के साथ साथ भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा के पांडेडी आवास पर भी भाजपाई जमा हुए। प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। इस दौरान निवर्तमान विधायक निर्भय सहवादी के आवासीय कार्यालय भाजपा नेता प्रणव वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, इंजीनियर विनय कुमार सिंह, मनोज संघाई, दिलीप स्वर्णकार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं भाजपा नेता दिलीप वर्मा के आवास पर निवर्तमान कोडरमा सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सोनू एजाज सहित कई भाजपाई उपस्थित थे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश में एक ऐसी पहल की है मन की बात के रूप में, जो लगता है कि देश का आम आदमी और प्रधानमंत्री एक दूसरे से जुड़कर देश के जीवन को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और एक दूसरे के बीच इसको आदान प्रदान करने की कोशिश होती है। वास्तव में यह देश के अंदर आत्मीयता पैदा करने के लिए जो राष्ट्रीय एकात्मता का भी एक बड़ा पहलू है, एक अनोखा पहल हुआ है। दुनिया में किसी भी देश में ऐसा कोई राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा ऐसा प्रयोग आज तक नहीं हुआ था जिसमें आम आदमी को के जीवन को और देश की सामान्य गतिविधियों को राष्ट्र जीवन के साथ और राष्ट्रीय भावना के साथ, राष्ट्रीय जीवन के साथ जोड़ने का काम हो। यह प्रयास आज़ाद हिंदुस्तान के उनके निर्माण की प्रक्रिया में एकात्मता के साथ एक ऐसा प्रयोग, सफल प्रयोग है जिसकी जितनी अभिनंदन की जाए वो कम होगी। जान रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न कोनों से जो कुटीर उद्योग हो, कभी कुटीर उद्योग है, अभी जैसा कि आप सबों ने देखा ये जो मोबाइल से हो, कंप्यूटर से हो, लैपटॉप से जो कचरा बन जाता है उसका प्रबंधन कैसे, इन सब विषयों पर और छोटे छोटे विषयों पर जो आम समस्या रहता है उसको समाधान कैसे हो, इन सबों को आम जनता के बीच प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को कहते हैं, जिससे निश्चित रूप से हमारे देश को एक नई दिशा और एक नया दर्हा देने में बल मिलता है। नेत्रहीन विद्यालय में सोमवार को परिजनों के द्वारा स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बच्चों को लजीज व्यंजन खिलाने के साथ ही केक काटे गए। भाजपा नेत्री सह स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा की धर्मपत्नी कुसुम सिन्हा और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने सोमवार को अजेडी स्थित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय पहुंचकर बच्चों के साथ केक काटकर स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा का जन्मदिन मनाया। मौके पर बच्चों के लिए विद्यालय में ही विशेष भोजन बनवाया गया, जिसका सभी बच्चों ने लुत्फ उठाया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सुंदर सा भजन भी प्रस्तुत किया गया। ब्लाइंड स्कूल की मधु कुमारी, अनीता कुमारी, यशोदा कुमारी, दुखनी कुमारी, काजल कुमारी सहित अन्य छात्राओं ने भजन प्रस्तुत कर सभी लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान सोनी कुमारी और विकास कुमार इंस्ट्रूमेंट पर संगत कर रहे थे। मौके पर भाजपा नेत्री कुसुम सिन्हा ने कहा कि आज भले ही उनके पति उनके बीच नहीं है, पर उनका हर एक एहसास साथ होता है। कहा कि अपने पति के जन्मदिन पर बच्चों के साथ सेलिब्रेट करके उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। कहा कि यह कार्यक्रम उनको याद करने का एक बहाना है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। वहीं राजेश सिन्हा ने कहा कि स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी उन्हें एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
मौके पर समाज सेवी कुमार राजीव, कुमारी रीतिका, समाज सेवी संगीता, समाज सेवी तनुजा सहाय, समाज सेवी सीमा देवी के अलावे माले नेता राजेश सिन्हा, साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष राम जी, समाज सेवी रॉकी नवल, समाज सेवी चंद्र वर्मा सहित मुकबदीर स्कूल के अकाउंटेंट मनोज कुमार, शिक्षक ब्रजेश कुमार, प्रिंसिपल योगेंद्र यादव, शिक्षिका रूबी सिंह मौजूद थी। आज नेत्रहीन विद्यालय अजीबी में हम लोग हमारे पति स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनकी मृत्यु कोविड के कारण 27 अप्रैल 21 को हो गया था, तो उसमें उनकी आज जयंती है, बर्थडे है आज। वो अपने जीवन काल में भी बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया करते थे, तो उनकी याद को रखने के लिए और यहाँ बच्चों के बीच में नेत्रहीन विद्यालय में आके असीम खुशी मिली हमको कि लोग बच्चों के साथ हम आज बर्थडे मना रहे हैं, उनका सेलिब्रेट किए। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, इनका भजन सुन के मन प्रफुल्लित हो गया। और उसी उपलक्ष्य में ये 4 मेरे बच्चे हैं, रॉकी नवल जी हैं, राम जी हैं, राजेश सिन्हा हैं और मिथुन जी हैं, लखन जी हैं। ये लोग जो कोविड काल में किए, ये हमारे धर्मपुत्र हैं। शायद अगले जन्म में कोई हम अच्छा कर्म किए थे, जो उस विपद परिस्थिति में ये चारों बच्चे हमको मिले, गॉड गिफ्टेड है। अंतिम संस्कार में कंधा भी लोग दिए, अंतिम संस्कार किए और आज तक 2 साल बीतने के बाद भी लोग हमारे साथ हैं। हम कहते हैं कि ये और इनके परिवार, इनकी माता पिता को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और ये बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि लोग फले फूले, अच्छे काम करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आज नेत्रहीन बाल विकास सेंटर विद्यालय में स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी का बर्थडे था, तो उसी को मनाया गया और बड़ा यहाँ के जो बच्चे हैं उनके साथ लगभग आधा पौन घंटा हम लोग रहे, उनसे बातचीत व्यवहार की और इसी माध्यम से उनकी आत्मा के शांति की हम कामना करते हैं। खोरी महुआ के दंडाधिकारी दीपक प्रसाद ने सोमवार को तिसरी के नए सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों व कार्यालय कर्मियों ने उनका स्वागत किया। उपायुक्त के निर्देश के आलोक में तीसरी प्रखंड के नए सीईओ के रूप में सोमवार को खोरी महुआ के दंडाधिकारी दीपक प्रसाद ने पदभार ग्रहण किया। नए सीईओ के द्वारा पदभार लेने के बाद तीसरी प्रखंड के राजकुमार यादव, माली नेता मंटू शर्मा, भाजपा नेता सोनू हेम्ब्रम, कर्मचारी नरेश सिन्हा के अलावे कर्मचारी सुधाकर कुमार, राजकुमार शर्मा ने बुके देकर उनका स्वागत किया। मौके पर पदभार ग्रहण करते हुए सीईओ दीपक प्रसाद ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जमीन से जुड़ी समस्याओं का निष्पादन करना होगा। किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अपने गिरिडीह जिला के जो डीसी सर हैं, उनके जो आदेश का पालन करना है और जो भी उनका आदेश निर्देश होगा और यहाँ के जो भी लोग हैं, स्थानीय लोगों का वेलफेयर के लिए काम। प्रखंड संसाधन केंद्र के शिक्षकों को निष्ठा के साथ सोमवार को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान इंग्लिश, हिंदी और गणित विषयों में पढ़ना, लिखना और वाक्य बनाना सिखाया गया। गांव प्रखंड स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र में सोमवार को निष्ठा के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य रूप से प्रशिक्षक रणधीर कुमार सिन्हा के द्वारा शिक्षकों को बच्चों को बुनियादी शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बीपीओ गंगाधर पांडे ने बताया कि प्रखंड संसाधन केंद्र में FLN निष्ठा का 4 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से 1 से 3 तक के बच्चे एवं 3 से लेकर 5 तक के बच्चे बुनियादी इंग्लिश, हिंदी और गणित विषयों में पढ़ना, लिखना और वाक्य बनाना सीखें। इसको लेकर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि शिक्षक अपने विद्यालय में जाकर इन विषयों में बच्चों को पढ़ा सके, जिससे आने वाले दिनों में हिंदी, गणित और अंग्रेजी में संख्यात्मक भाषाओं का ज्ञान हो सके। हमारे यहाँ प्रखंड संसाधन केंद्र में FLN 3.0 निष्ठा का प्रशिक्षण चल रहा है। यह 4 दिवसीय गैर-आवासीय प्रशिक्षण है। इसमें मेनली 3 से लेकर के 5 तक के बच्चे, 1 से लेकर के 3 तक के बच्चे जो हैं वो बुनियादी हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषयों में वो पढ़ना, लिखना, वाक्य वगैरह सीखें। इसको लेकर के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
ताकि शिक्षक अपने विद्यालय में जा कर के और इन विषयों में उनको बच्चों को पढ़ा सकें, उनको शिक्षा दे सकें, ताकि आने वाले दिनों में वो बच्चे पढ़ सकें, हिंदी, अंग्रेजी और गणित में संख्यात्मक भाषाओं का ज्ञान कर सकें। इन्हीं विषयों को लेकर के आपका FLN प्रशिक्षण ये दिया जा रहा है। आज के अंतिम बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।